नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। भाजपा से बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह एक बार फिर विवादित बयान देते हुए गांधी व नेहरू के द्वारा दिलाई गई आजादी को आधी आजादी करार दिया। हालांकि कंगना रनौत के 2014 में देश को मिली आजादी के बयान से अपने आप को अलग रखा, लेकिन दूसरी तरफ 1947 में आजादी दिलाने वाले बापू व पहले पीएम नेहरू को भी देश का बंटवारा और दुर्बल बनाने के लिए कसूरवार ठहराया। विधायक ने 2014 में जब से मोदी जी पीएम बने हैं देश को आज़ाद होना बताया। अपने बड़बोलेपन में विधायक ने अटल सरकार को भी देश को दुर्बल बनाने वाली सरकार की फेहरिस्त में अनजाने में ही सही शामिल कर लिए हैं। यही नहीं, अपने दूसरे बयान में भारतीय राजनीतिक में ओवैसी को दूसरा जिन्ना बता दिया। कहा कि भारत की धरती पर दूसरा जिन्ना पैदा हो चुका है। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि ओवैसी भारतीय राजनीति में शामिल होकर देश को खंडित करने की साजिश कर रहा है। ऐसे में दूसरे जिन्ना से सावधान रहने की जरूरत है। जैसे उस जिन्ना की बढ़ाई हो रही है, उसी तरह इस प्रजातांत्रिक जिन्ना की भी ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश बढ़ाई कर रहे हैं। सुरेंद्र सिंह ने ओवैसी को प्रजातंत्र का आतंकवाद तक कह डाला। वही कंगना रनौत की विवादित बयान पर कहा कि खुद को कंगना के बयान के साथ नहीं जोड़ सकता। एक सच ये भी है कि 1947 में मिली आज़ादी खंडित आज़ादी थी। केवल नेहरू और गांधी की वजह से हमें ऐसी आज़ादी मिली। ये भाव आज भी मन को कचोटता है और दुख देता है। यदि भारत का अखंड रूप में होता है तो आज ऐसा भारत नहीं दिखता। भारत को कांग्रेसी दुर्बल भारत के रूप में छोड़कर गए थे। मोदी ने शक्तिशाली भारत बनाया, जिसके सैनिक चीन जैसे शक्तिशाली देश के सैनिकों की आंख पे आंख डालकर बात करते हैं। पेश से बलिया से नवल जी के साथ अखिलेश सैनी की एक खास रिपोर्ट। अभी भी कह रहा हूँ कि ओवैसी प्रजातंत्र का एक तरह से आतंकवादी है, और मैं तो और थोड़ा मर्यादित भाषा में कहूँ तो इस समय भारत की राजनीति में जिन्ना का दूसरा रूप ओवैसी ही है। दूसरा रूप पैदा हो चुका है। ये भारत को खंडित करने के लिए राजनीति प्रारंभ किया है, क्योंकि राजनीति प्रजातंत्र में रह करके राजनीति करके ही इस देश को जितना नुकसान किया जा सकता है वो करने की साजिश रच रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि भारत को खंडित करने की साजिश रचने वाला दूसरा जिन्ना भारत की धरती पर राजनीति के क्षेत्र में आ चुका है, और इस जिन्ना से सावधान रहना चाहिए। और जैसे उस जिन्ना की बड़ाई ये सब कर रहे हैं, तो आज ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश जो है इस वर्तमान प्रजातांत्रिक जिन्ना की भी बड़ाई चालू कर दी है ओवैसी का। तो ये प्रजातंत्र का दूसरा जिन्ना भारत की धरती पर ओवैसी के रूप में आ चुका है। मैं इस स्टेटमेंट से बहुत अपने को ये नहीं जोड़ सकता, लेकिन एक जरूर चीज कहूंगा कि आजादी के जो भारत को मिली थी, खंडित आजादी मिली, उसी समय देश का बंटवारा हो गया केवल नेहरू और गांधी के चलते। यह भाव आज भी मन को कसोटता है और दुख देता है। यदि शायद अखंड भारत का रूप आज होता तो ये जो दृश्य भारत के सामने दिख रहा है वो नहीं दिखता। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जितना शक्तिशाली भारत दुर्बल भारत छोड़ करके कांग्रेसी गए थे, आज जो शक्तिशाली भारत का रूप मोदी जी ने दिया है, तो मैं तो यही कह सकता हूं कि भारत की धरती, आजाद शब्द मत कहिए, आज दुनिया में एक नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता वाला देश बन चुका है। आज राइफल और जो हमारे सैनिक, आज चाइना जैसी ताकत भी हमारे सैनिकों के सामने खड़ा होने की हैसियत में नहीं है, तो इसको आजादी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आजादी मतलब क्या? आजादी मतलब ताकत का प्रदर्शन, अपने नेतृत्व का एहसास दुनिया को कराना। तो दुनिया के सामने यदि भारत कहीं आजाद भारत के रूप में, शक्तिशाली भारत के रूप में, एक सबल भारत के रूप में, संस्कारित भारत के रूप में आज कोई खड़ा है, तो आज कांग्रेस के रिजीम में नहीं बल्कि मोदी के नेतृत्व में ही खड़ा है कि आज पूरी दुनिया मोदी के नेतृत्व को स्वीकार कर रही है और भारत की ताकत को